आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों के बारे में है। ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ECE पहले पढ़ते थे, अब उसमें एक और C का इजाफा कर दिया गया, वो अब उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। तो दोनों चीजें हैं। अब इसमें जो केयर का वर्ड यूज हुआ है इसको इजाफा किया गया है कि केयरफुली हमने उनको एजुकेट करना है, तो इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ लगेगा। अब इसको डिफाइन करते हैं। ECCE रेफर्स टू एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन 0 to 8, यानी 0 से 8 साल तक के बच्चे। कहीं पर आपको 0 से 6 साल तक के बच्चों के बारे में भी कहा गया कि इनको ट्रेन करने का, इनकी मेंटल डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनकी एस्थेटिक डेवलपमेंट, इनकी फिजिकल डेवलपमेंट का जो एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को हम ECCE बोलते हैं। अच्छा, मुझे भी थोड़ा सा जो है ना वो इसको फ्लुएंसी में बोलने में मसला हो रहा है, तो इसको 2-4 दफ़ा आप भी बोलिएगा तो आपको समझ लगेगी। तो इसका मेन जो फोकस है वो फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कंप्रीहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर इसका फोकस है। अब छोटे बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, ये बहुत ही डेलिकेट सा टॉपिक है। यानी किस अंदाज से उनकी साइकोलॉजी को समझ के हम उनकी डेवलपमेंट करें ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी बाकी रहे, उनका बचपना भी बाकी रहे, उनके अंदर एक्टिविटी और कुछ करने का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बाकी रहना चाहिए। तो मेथड इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मेन इसकी फीचर्स और रोल ऑफ टीचर, ये कैसा होना चाहिए जी। इसकी मेन फीचर्स है कि इनको बच्चों को खेल कूद में, प्ले वे एक्टिविटी इंक्वायरी मेथड के जरिए, खेल कूद के जरिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, उनको कुछ चीज़ें दे दी जाएं, उनकी चीज़ों को जनाब गिनती के ज़रिए वो सीखें, उनके साथ कुछ एक्टिविटी करें। या वो क्यूरियोसिटी जो है वो कब बनेगी, जब वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब हम उनको रिप्लाई करेंगे और वो आसानी से जो है ना वो चीज़ों तक पहुंचते रहेंगे, उनको एजुकेशन मिलती रहेगी जी। फिर क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। सिर्फ हमने उनको 3 R's रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स, बुनियादी हिसाब किताब की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि उनको सबसे पहले तो हमने उनको ये शनाख्त देनी है कि उनकी सेल्फ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी आइडेंटिटी, उनको उनके नाम से पुकारा जाए, उनके साथ जब मुखातिब हूँ तो बाकायदा उनको पता चले कि मैं एक अलहदा इंडिविजुअल हूँ। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट में जब वो सेल्फ को समझेगा, फिर सेल्फ की इंपॉर्टेंस में उसका एस्थेटिक, खूबसूरत मकामात के ऊपर बेहतरीन तरीके से उनको ट्रीट किया जाए और उनकी एस्थेटिक वैल्यू, बड़ी खूबसूरत किस्म की चीज़ें उनको दिखाई जाएं, खिलौने खूबसूरत किस्म के, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा हो ताकि उसकी एस्थेटिक डेवलप हो। ठीक है जी, अच्छे अच्छे कपड़े वो जैसे भी है उनको अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से उनको पहनाने चाहिए, उनको पहनने का सलीका, इसमें एस्थेटिक्स में सलीका मंदी ज़्यादा है। अब कोऑपरेशन, बच्चों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जी, ये चीज़ आप उसको पकड़ा दें, ये जो चम्मच है, ये स्पून है, आपने दूसरे को फॉरवर्ड करना है, ये बॉल आपस में आप 2-3 बच्चों ने आपस में खेलना है, तो कोऑपरेशन उन छोटे बच्चों को हमने सिखाना है। कॉन्फिडेंस देना है कि वो जो भी बात करें उनके अंदर शाइनेस को ख़त्म करना है, उनको इनकरेज करना है, वो पूछें, वो बार बार पूछें, तो हमने उनको टोकना नहीं है, तो कॉन्फिडेंस देना है। फिर हेल्दी लाइफ हैबिट्स, साफ़ सुथरा रहना, अपनी हाइजीन, अपने आप को साफ़ कैसे करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर और केयर के अंदर। फिर स्टोरीज और राइम्स के ज़रिए बहुत ही मज़े लेते हैं। स्टोरी टेलिंग एक बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है। इसके ज़रिए जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसकी जो कॉग्निशन है वो ज़बरदस्त होती है, एस्थेटिक्स उससे बेहतर होती है, उसके अंदर शायराना और नफासत वाला जो एक अंदाज़ है वो आना शुरू हो जाता है। राइम्स होती हैं मुख्तलिफ नज़में, उनके ज़रिए उनको सिखाना चाहिए। तो फिर क्या है जी, सेफ़ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जो वहाँ पर आएँ कंफर्टेबल फील करें, घर जैसा माहौल, जैसा कि फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन वाला जो माहौल उसने कहा कि बच्चों के लिए ये गार्डन हो, बच्चे आएँ, खेलें, कूदें, वो छोटे छोटे डरबों वाला जो स्कूल है वो इसके लिए मतलब वो रिक्वायर नहीं है। तो किंडरगार्टन बच्चों का बाग, छोटे बच्चों का, और मॉन्टेसरी मेथड था, वो भी प्ले वे के ज़रिए चीज़ें बना के वो चीज़ों को उनकी खुशबू के ज़रिए, उनकी एस्थेटिक्स को, उनके सेंसेस को जो है ना बेहतर करने का एक मेथड था। तो ये मॉन्टेसरी मेथड वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब फर्दर आगे है जी, इनकरेज क्यूरियोसिटी। अच्छा, पहले भी मैंने बात की कि बच्चा कोई छोटी सी भी चीज़ को देखेगा ना तो उसकी तरफ मुतवज्जे, उसकी तरफ लपकेगा,
तो जब हम ज़रा उसको सिस्टमेटिक तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं ना, मैकेनिज़्म हम बनाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उस मैकेनिज़्म बनाने के चक्कर में, डिसिप्लिन के चक्कर में जो उसकी क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी क्यूरियोसिटी कायम होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, उसको क्रिएटिविटी की तरफ ले आएं, छोटी छोटी चीज़ें उससे बनवाएं, जैसी भी वो बने, ड्राइंग करवाएं उससे, तो क्रिएटिव होगा। नई चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, खुद उससे जी आपने ये छोटा जो है ना वो मिट्टी का बैल बनाना है, ठीक है, वो अपने हाथ से बनाना सीखेगा, ठीक। तो उसके बाद जनाब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वर की जाती है कि जितना लैंग्वेज का जो बेसिस हैं उतना जितना मजबूत होंगी, कॉग्निशन कहते हैं कि तकरीबन 6 से 8 साल तक की उम्र तक तकरीबन 85% जो कॉग्निशन है वो मुकम्मल हो जाती है, सोशल लर्निंग बेहतरीन हो जाती है। तो लैंग्वेज के ऊपर बहुत फोकस करना होता है। उनकी जो एक मदर लैंग्वेज हो गई, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज है या जो भी आप उनके साथ, तो उनसे इंटरेक्ट करें, उनको मैक्सिमम वोकैबुलरी की तरफ ले जाएं, वो बड़े ही डेलिकेट किस्म के खूबसूरत बात करने वाले बच्चे बने। अब तो ये मतलब उनके मेंटल पैटर्न्स बनना शुरू हो जाएंगे। लैंग्वेज को ऐसे ना जाना करें, शुरू में लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए बच्चों की, सिर्फ बातचीत, ये नहीं कि आप जो है ना वो उनको पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाएं, उनकी डिस्कशन करवाएं, वो लिबर्टी के साथ अपनी बात कन्वे कर सकें। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम स्टडीज़ को, एक हैकमैन है, उसने 2006 में वो ECE को कनेक्ट करता है कि ये जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद बेहतर नहीं होती, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं स्कूल को छोड़ के, तो उसने कहा कि ड्रॉप आउट कम हो जाता है और जो एकेडमिक अचीवमेंट है या एकेडमिक रिजल्ट्स हैं, ये स्टडी कह रही है, एकेडमिक अचीवमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ। फिर हार्वर्ड इसके बारे में उसने एक स्टडी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, तो वो लिंक करता है बेटर इमोशनल एंड सोशल स्किल्स इन लेटर लाइफ, कि वो बच्चे जिनकी ECE हुई और जिनकी नहीं हुई, तो जिन बच्चों की ECE हुई उन बच्चों की जो लाइफ स्किल्स थी, उनकी जो सोशल स्किल्स थी, उनकी कॉग्निशन जो थी वो कहीं बेहतर थी। यानी उसको जब वो मैच्योर हो गए तब उसको ट्रेस किया गया, तब उनके ऊपर स्टडी दोबारा कंडक्ट की गई, तो पता ये चला कि जो ECE है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक था। आपने पिक्चर बनानी है या आप इसको जो है ना वो दोबारा गौर से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक तरफ हो गया हूँ, तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। इस किस्म की ढेरों वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल वी लर्न पे, होपफुली आपको पसंद आती हैं, तो उनके ऊपर आप कमेंट लाजमी किया करें। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।